गुड मॉर्निंग टू ऑल। एस एम महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय दर्शन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। बच्चों, आज हमने यूनिट 3 स्टार्ट की हुई है और आज का फर्स्ट टॉपिक है भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। तो दर्शन के स्वरूप के बारे में हमने आपको पूर्ण चर्चा की है। अब हमें आज ये देखना है कि जो भारतीय दर्शन है इसका वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, क्यों हुआ। तो बच्चों, पूरे देशों में, समस्त देशों में केवल 2 ही देश ऐसे थे जहां पर दर्शन का जन्म हुआ। एक तो यूनान देश हो गया और दूसरा भारत देश। यूनान देश में पाश्चात्य दर्शन का जन्म हुआ। वहां पर जो दार्शनिकों की विचारधारा थी वह ये विचारधारा थी कि ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारे आंखों के समक्ष है, ये जिस फॉर्म में है बस यही रियल है, इसके परे कोई दूसरी दुनिया नहीं है। तो वो इसी को सच मानते थे और इसी का सुख भोगना उनके जीवन का उद्देश्य था। वे सत्य की खोज करते थे लेकिन वैज्ञानिक तौर पर वे उसी को सच मानते थे जो हमारे प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो जाए। वे कहते थे इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इसलिए उनके जीने का जो उद्देश्य था वह था सुखपूर्वक जीना। तो हुआ क्या कि जब उनका उद्देश्य जीवन का ये हो गया कि सुखपूर्वक जीना, तो वो टोटल भौतिकतावादी हो गए। वो टोटल भौतिक चीजों पर ही निर्भर हो गए और उसी का सत्य की उन्होंने खोज की। इसी से जस्ट बिल्कुल विपरीत हमारा भारतीय दर्शन था, जो ये सोचता था कि हमारा इस संसार में आने का कोई तो उद्देश्य होगा। हम यहाँ कैसे आए हैं, हमको यहाँ कौन लाया है, हमारी स्वयं की क्या पहचान है, हमारा स्वयं का क्या सत्य है। वे इस संसार से एक दूसरी दुनिया के बारे में सोचने लगे और अपना आधार ढूंढने लगे। तो जब इस पर विस्तृत चर्चा हुई तो मनीषियों ने क्या किया कि एक साथ सभी मनीषी इकट्ठे हुए और मनीषियों ने इस पर गहन चिंतन किया। तो ऐसे करके बहुत सारे दार्शनिक इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम सत्य की खोज करेंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए हैं। तो इस पर जब उन्होंने गहन चिंतन किया तो सत्य को सभी लोगों ने अलग अलग दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। जब सत्य को अलग अलग दृष्टि से प्रारंभ किया तो बहुत सारी विचारधाराएं इकट्ठी हो गई। जब बहुत सारी विचारधाराएं इकट्ठी हो गई तो उसमें कुछ तो सिमिलर थी और कुछ डिफरेंट थी। तो दोनों में ये द्वंद्व चलता रहा। तो हुआ क्या, इस तरीके से बहुत सारा हमारा साहित्य इकट्ठा हो गया। साहित्य कैसे इकट्ठा हो गया कि सभी ने अपनी अपनी विचारधाराओं को लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक साहित्य बहुत सारा इकट्ठा हो गया। तो आज भी, आज के समय में भी वैदिक साहित्य इतना बड़ा है, इतना अनंत है कि पूरे विश्व का साहित्य एक तरफ और वैदिक साहित्य एक तरफ, आज भी उसकी कोई तुलना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो बहुत ज्यादा व्यापक रूप में है, वो अनंत है। अनंत मतलब कि उस ब्रह्म को जानना ही अनंत है। तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई और साहित्य का एक ढेर लग गया, एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। अब क्या हुआ, जब एक बहुत बड़ा साहित्य हमारे पास आ गया तो अब आधार ढूंढा गया कि इस भारतीय दर्शन का हम वर्गीकरण किस आधार पर करें। तो एक आधार निश्चित हुआ जिसको कहा गया वेद। तो जो वेद थे, तो वेदों को जो मानने वाले थे वे थे आस्तिक और जो वेदों को ना मानने वाले थे वे थे नास्तिक। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन जो था वे 2 भागों में बट गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखेंगे इसका आधार। तो इसका आधार था वेद। वेद को आधार बनाया गया कि ये जो वेद है
इसको जो मानेगा वे आस्तिक, मानने वाला आस्तिक, और ना मानने वाला नास्तिक। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन की दो विचारधाराएं हमारे सामने आ गई, आस्तिक और नास्तिक। इसी के आधार पर भारतीय दर्शन का वर्गीकरण किया गया। तो इसका वर्गीकरण देखें तो दो विचारधाराएं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, भारतीय दर्शन दो भागों में बट गया। कुल मिलाकर जो हमारे भारतीय दर्शन की जो संख्या थी वे थी 9। भारतीय दर्शन की संख्या कितनी थी? 9। 9। जिसमें कि 6 तो हमारे आस्तिक हो गए, 6 हमारे आस्तिक हो गए और 3 दर्शन हमारे नास्तिक हो गए। 6 दर्शन आस्तिक हो गए और 3 दर्शन नास्तिक हो गए। अब 6 का विभाजन हम देखेंगे किस प्रकार से हुआ। छह दर्शनों में सबसे पहले था हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, दूसरा था न्याय दर्शन, तीसरा था वैशेषिक दर्शन, चौथा हो जाता है हमारा मीमांसा दर्शन, फिर आ जाता है योग दर्शन, योग दर्शन, फिर आ जाता है हमारा वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन थे, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग और वेदांत। जो वेदों को मानने वाले थे वे ये 6 दर्शन थे, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन कहा गया। अब नास्तिक दर्शन में देखें तो ये 3 थे। नास्तिक दर्शन में ये 3 थे। पहला था हमारा चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन, दूसरा था हमारा बौद्ध दर्शन, और तीसरा था हमारा जैन दर्शन। तो बच्चों, इस आधार पर हमारा भारतीय दर्शन का वर्गीकरण हुआ। ये ईश्वर के आधार पे नहीं कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, ये ऐसा इसका आधार नहीं था, बल्कि वेदों को आधार माना गया। जो वेद पर आस्था रखेंगे, वेद को मानेंगे, वे आस्तिक होंगे, और जो इस पे आस्था नहीं रखेगा वे नास्तिक होंगे। तो भारतीय दर्शनों की कुल संख्या 9 थी, जिसमें 6 हमारे आस्तिक दर्शन हो गए, 3 हमारे नास्तिक दर्शन हो गए। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन थे। और 3 हमारे नास्तिक दर्शन थे, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो ये था बच्चों हमारा वर्गीकरण। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोई भी दर्शन जो है उसका पतन याकायक नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस थे।
जिनका ये पतन हुआ और नए नए दर्शन का जन्म हुआ। लेकिन हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में एक ही आस्तिक दर्शन पढ़ना है जिसका नाम है वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन पढ़ना है और नास्तिक दर्शन में हमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन इनको पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में ये 3 दर्शन है, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम वेदांत दर्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।